हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे विशाल मेगा मार्ट के फाइनल सब्सक्रिप्शन डेटा के बारे में। तो दोस्तों आज आईपीओ का आखिरी दिन था और अब आईपीओ हमको क्लोज होता हुआ देखने को मिल चुका है। अब आईपीओ में पैसा नहीं लग सकता है, लेकिन कितना पैसा निकल कर आया दोस्तों आज आखिरी दिन, ये हम समझेंगे इस वीडियो में। तो आप लोग वीडियो को देखिएगा पूरा ज़रूर। सो फ्रेंड्स, 10 रुपये की इस आईपीओ की फेस वैल्यू थी, मतलब इस सबसे आपको पता ही है। आज मतलब आपने अगर लगाया है या फिर कल भी लगाया था, जब भी लगाया आपने, अगर आपने इस आईपीओ में लगाया है और आपको अगर अलॉटमेंट मिल जाता है तो याद रखिएगा 78 रुपीज़ का आपको एक शेयर मिलेगा। कुल मिलाकर 190 शेयर बेसिकली आपको मिलते हुए नजर आएंगे। यानी अगर आपने एक लॉट लगाया तो आपको 190 शेयर मिलेंगे। अगर आपने एचएनआई कैटेगरी में लगाया तो ऑब्वियसली बात है आपको ज़्यादा शेयर्स मिलेंगे। कुल मिलाकर दोस्तों 8,000 करोड़ का ये आईपीओ था। तो ये सब चीज़ें तो चलिए हमको पता ही है। तो चलिए सीधे आप किस पर आ जाते हैं, सब्सक्रिप्शन के डेटा के ऊपर। समझते हैं कि अलॉटमेंट के चांसेस कितने रहेंगे। तो देखिए आपके सामने डेटा आ चुका है। सबसे पहले तो 2 दिनों का डेटा आपके सामने है। क्यूआईबी कैटेगरी ने दोस्तों दूसरे दिन करीबन 50% इशू भरा था। एचएनआई ने 4.5 टाइम्स, रिटेल ने 1.23 टाइम्स और कुल मिलाकर 1.63 टाइम्स ये इशू भर गया था। ये हम सबको पता है कि दोस्तों इशू का साइज़ काफ़ी बड़ा था, इसलिए सब्सक्रिप्शन जो है वो उस तरीके से हमको देखना पड़ेगा। लेकिन आज आखिरी दिन क्या हुआ है, आखिरी दिन कितना पैसा है, चलिए आपको ये दिखाता हूँ। तो आज दोस्तों आखिरी दिन क्यूआईबी कैटेगरी बिल्कुल आप अपने सामने देख सकते हैं 85 टाइम्स इस आईपीओ को भरते हुए दिखे। देखिए 85 टाइम्स अपने आप में आप समझिए काफ़ी ज़्यादा होता है, क्योंकि एक बार ध्यान रखिएगा 8,000 करोड़ का ये आईपीओ था और जो क्यूआईबी के पास पोर्शन था वो 20% था। इसका मतलब अगर एक गुना पूरा भरेगा तो याद रखिएगा क्यूआईबी इसको 1,600 करोड़ रुपए लगाने पड़ेंगे। लेकिन ये भरा है दोस्तों 85 टाइम्स, मतलब 20 करोड़ 51 लाख शेयर दोस्तों यहाँ पर ऑफर किए गए थे। बट आप देखिए 1,745 करोड़ शेयर्स के लिए हमको एप्लीकेशन आता हुआ दिखा है। कितना होता है वो, करीबन क्यूआईबीज ने इस इशू में 1,36,000 करोड़ रुपए लगाए। जी हाँ, 1,36,000 करोड़। और भी दोस्त थोड़ा सा आपको डिटेल में बताता हूँ। तो ये देखिए आपके सामने डेटा है जितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया गया, राइट। अब यहाँ पर कौन कौन है, तो देखिए एफआईआईज के द्वारा अगर आप देखेंगे जो फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स हैं उनकी द्वारा ऑलमोस्ट 77557924000, मतलब दोस्तों कुल मिलाकर 775 करोड़ शेयर्स के लिए तो बेसिकली दोस्तों एफआईआईज की तरफ से पैसा आता हुआ दिखा। वहीं जो यहाँ पर डोमेस्टिक या फिर इसमें दोस्तों हम कह सकते हैं डोमेस्टिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में मेजरली बैंक्स आते हैं, इंश्योरेंस कंपनीज आती है, राइट। तो बैंक्स ने कितना लगाया, बैंक्स ने दोस्तों कुल मिलाकर 519 करोड़ शेयर्स के लिए एप्लीकेशन लगाई। म्यूचुअल फंड्स ने दोस्तों करीबन 232 करोड़ शेयर्स के लिए एप्लीकेशन लगाई। और अदर्स में दोस्तों यहाँ पर 218 करोड़ शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आते हुए देखी। यानी मेजरली अगर आप देखेंगे तो इस आईपीओ में अगर क्यूआईबी में सबसे आगे रहा कोई तो वो एफआईआईज रहे, दूसरे में बैंक्स रहे, आप कह सकते हैं बैंक्स और इंश्योरेंस कंपनीज, तीसरे म्यूचुअल फंड्स और चौथे दोस्तों अदर कैटेगरी है। अब अदर्स में देखिए वेरी हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल वाले लोग आ जाते हैं, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कितना शानदार पैसा जो है वो हमको आता हुआ दिखा है। अब दोस्तों आते हैं एचएनआई कैटेगरी के अंदर। देखिए एचएनआई कैटेगरी ने करीबन इस इशू को 15 गुना भरा। 15 गुना का मतलब दोस्तों कितना है, 15 गुना का मतलब है दोस्तों करीबन 18,000 करोड़ रुपए हमको एचएनआई की तरफ से आते हुए दिखे। अब इसमें अगर मैं बात करता हूँ बिग एचएनआई कैटेगरी से, तो देखिए बिग एचएनआई पोर्शन जो है वो करीबन 17.34 टाइम्स हमको सब्सक्राइब होता हुआ दिखा। 10 करोड़ 25 लाख शेयर्स के सामने 1 करोड़ 77 लाख शेयर्स के लिए हमको एप्लीकेशन आता हुआ दिखा। माफ करिएगा 177 करोड़ शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आता हुआ दिखा। यानी कुल मिलाकर 13,870 करोड़ रुपए जो है वो हमको आते हुए देखने को मिले, किसकी तरफ से, बिग एचएनआई की तरफ से। अब सबसे बड़ा सवाल आता है कि अगर मैंने बिग एचएनआई कैटेगरी में लगाया तो मेरा अलॉटमेंट के चांसेस कितने हैं। तो ये सिंपल सी बात है, जितना सब्सक्राइब हुआ है उसको आप डिवाइड कर दीजिए बाय 5। इसका मतलब कितना है, 17.34 टाइम सब्सक्राइब हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि हर 3.46 में से एक व्यक्ति को अलॉटमेंट मिलेगा। यानी मोटा मोटी हर 7 में से 2 लोगों को बिग एचएनआई के अंदर दोस्तों अलॉटमेंट आने वाला है। ये आप समझ सकते हैं अगर इस तरीके से देखें। अदरवाइज हर 3.46 या फिर 3.5 में से एक व्यक्ति को अलॉटमेंट जो है वो मिल जाएगा बिग एचएनआई में। देन आते हैं स्मॉल एचएनआई कैटेगरी पे, तो देखिए वो करीबन 10.37 टाइम्स तक हमको सब्सक्राइब होता हुआ दिखा। 5 करोड़ 12 लाख शेयर के सामने दोस्तों करीबन 53 करोड़ शेयर्स के लिए हमको एप्लीकेशन आती हुई दिखी। दैट इज अराउंड 4,146 करोड़। अब अगर आपने स्मॉल एचएनआई में लगाया है तो सिंपल सी बात है 10.37 में से एक को अलॉटमेंट मिलता हुआ दिखेगा। थोड़ा सा और अगर इसको कम करते तो 10 में से एक को अलॉटमेंट मिल जाएगा। ये आप समझ सकते हैं कि 10 में से एक व्यक्ति को अलॉटमेंट यहाँ पर लगने वाला है। तो स्मॉल एचएनआई के अंदर अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा कंपटीशन स्मॉल एचएनआईज में, बिकॉज क्यूआईबीज में दोस्तों अलग तरीके से अलॉटमेंट होता है। स्मॉल एचएनआई के अंदर दोस्तों कह सकते हैं कंपटीशन आपको सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल आता है कि रिटेल में कितना सब्सक्राइब हुआ है। तो देखिए रिटेल 2.43 टाइम्स, जी हाँ 2.43 टाइम्स हमको ये आईपीओ सब्सक्राइब होता हुआ देखने को मिला है इन द रिटेल कैटेगरी। 35 करोड़ शेयर्स के सामने दोस्तों ऑलमोस्ट आपको सब्सक्रिप्शन आता हुआ दिखा है फॉर 87 करोड़ शेयर्स।
लेकिन सबसे बड़ा सवाल क्या है, सबसे बड़ा सवाल यही है कि रिटेल में अलॉटमेंट कितने में से कितनों को मिलेगा। तो देखिए रिटेल के अंदर आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर ओवरऑल 42,09,552 ये दोस्तों एप्लीकेशंस हमको आती हुई दिखी है, ठीक है। अब ये बात ध्यान रखिएगा, हमेशा हमको एप्लीकेशन वाइज सब्सक्रिप्शन निकालना रहता है रिटेल के अंदर। इसका मतलब ये है कि रिटेल जितना सब्सक्राइब हुआ है उसको एप्लीकेशन से गिनना है, ये नहीं हमको उस तरीके से नहीं गिनना कि जितना यहाँ पर डेटा दिख रहा है उतने में से एक को मिल जाएगा। नहीं, काफ़ी लोग होते हैं जो 2-3 लॉट लगा देते हैं, बट आपको पता है रिटेल में ओवर सब्सक्रिप्शन में एक लॉट मिलेगा। देखिए वैसे टोटल मिलाकर रिटेल ने इस इशू में 6,811 करोड़ लगाए, लेकिन एप्लीकेशन वाइज कितना सब्सक्रिप्शन है, एप्लीकेशन वाइज दोस्तों 2.22 टाइम्स ही आईपीओ सब्सक्राइब हुआ है। इसका मतलब ये है कि ऑलमोस्ट मान के चलिए हर 2 में से एक व्यक्ति को अलॉटमेंट जो है वो मिलता हुआ दिखेगा। ये रिटेल के अंदर दोस्तों पॉसिबिलिटी होने वाली है, यानी बहुत ज़्यादा चांसेस है आपके दोस्तों कि अगर आपने रिटेल में आईपीओ लगाए तो आपको अलॉटमेंट जो है वो मिल जाएगा, बिकॉज 2 में से एक को मिलना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ज़रूर कुछ लोग होंगे जिनको नहीं भी मिलेगा, बट स्टिल आपको बता रहा हूँ कि देखिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम अलॉटमेंट में इस इशू में नहीं आने वाली। अलॉटमेंट जो है वो डेफिनेटली भर भर के लोगों को मिलने वाले हैं। टोटल मिलाकर दोस्तों 28.75 टाइम्स ये इशू सब्सक्राइब होने में कामयाब हुआ, यानी करीबन कंपनी को 1,61,000 करोड़ रुपए जो है वो कुल मिलाकर मिले हैं। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यही निकल कर आता है कि दोस्तों अलॉटमेंट की डेट कब है। तो अलॉटमेंट का डेट तो दोस्तों याद रखिएगा मंडे को है, बिकॉज मार्केट्स सैटरडे संडे को बंद रहते हैं। तो आप बिल्कुल मंडे को रात को अलॉटमेंट आपको आता हुआ दिखेगा। जिस तरीके से पैसा आया है अलॉटमेंट में, वैसे तो देखिए समय लग जाता है, मतलब मेन बोर्ड इशूज़ के अलॉटमेंट में दोस्तों थोड़ा समय लग जाता है, तो इस आईपीओ में समय लग सकता है। लेकिन ये बात साफ़ है कि देखिए इशू को बहुत अच्छा सब्सक्रिप्शन मिला, मतलब हर एक कैटेगरी से, भले वो QIB हो, HNI हो, बल्कि रिटेल भी हो। देखिए रिटेल ने भी 6,811 करोड़ रुपए लगाए, ये कम नहीं है, ये काफ़ी शानदार है, राइट। इतने इशू होने के बावजूद भी दोस्तों रिटेल ने यहाँ पर पैसा लगाया, तो आप समझ सकते हैं कि रिटेल का भरोसा जो था वो डेफिनेटली कंपनी पर रहा। बाकी अब लिस्टिंग पे कितना गेन हो सकता है वो तो दोस्तों हमको लिस्टिंग के दिन ही पता चलेगा, और लिस्टिंग कब होगी, ऑन वेडनेसडे। लेकिन अगर बात करता हूँ व्हाट द ग्रे मार्केट इज सेइंग, तो जिस तरीके का दोस्तों पैसा निकल कर आया है और जिस तरीके से स्पेसिफिकली अगर देखा है तो बाजार ने भी किया है आज के दिन, अपने आप में बाजार में इतना बड़ा मूव आ गया आज। ग्रे मार्केट 18.50 रुपये हो गई है, दैट इज ऑलमोस्ट 24%। और आपको मैं कह सकता हूँ कि अगर अगला अपडेट निकल कर आएगा तो इसमें हो सकता है कि ग्रे मार्केट जो है वो बेसिकली हमको 20 भी जाता हुआ नजर आता है, यानी 20 रुपीज़ भी ग्रे मार्केट अगर हो जाए तो इट्स नॉट अ वेरी बिग थिंग, क्योंकि सब्सक्रिप्शन बहुत शानदार निकल कर आया। QIBs ने देखिए भर भर के पैसा लगाया है, और ये साफ कह सकता हूँ इतनी उम्मीद किसी को नहीं थी कि QIBs इतना पैसा लगाएंगे, राइट। मैं आपको कहा था कि कल यहाँ पर 40 से 50 गुना तो पैसा आने की उम्मीद लगती है, बट 85 टाइम्स, राइट, मोर देन लाख करोड़ रुपीज़ तो हमको सिर्फ QIBs की तरफ से आते हुए दिखे हैं। तो ये दिखाता क्या है कि इशू को रिस्पॉन्स अच्छा मिला है, तो आई थिंक लिस्टिंग भी इसकी अच्छी होने की एक्सपेक्टेशंस है। बाकी जो भी होगा वो तो दोस्तों हमको लिस्टिंग के दिन पता चलेगा, तो ज़्यादा आप क्या ही कहें उसके बारे में। बाकी इस वीडियो में तो इतना ही था। आप लोग बताइए आप लोगों ने क्या किया, क्या आपने अप्लाई किया है या फिर अवॉइड किया है, और अप्लाई किया तो कितना अप्लाई किया ये बताइए कमेंट सेक्शन में। इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।